हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 12 के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेटजब नियम के बारे में और विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में। यानी हम पढ़ रहे थे हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण के बारे में। तो हैलो एल्केनों को रासायनिक गुण में हमने कुछ अभिक्रियाएँ पढ़ी थी और कुछ अभिक्रियाएँ भी बची हैं जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो आज जो अभिक्रिया हमें पढ़नी है वो पहली है ओट्स अभिक्रिया। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया और सेटजब नियम के बारे में। विहाइड्रोहैलोजनीकरण में क्या होता था, एक नियम लगता था सेटजब नियम, जिससे हाइड्रोजन और हैलोजन विस्थापित होते थे सेटजब नियम के अनुसार। तो आज की पहली अभिक्रिया हमारी होगी ओट्स अभिक्रिया। ओट्स अभिक्रिया क्या है? जब कोई एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन सोडियम धातु से क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यानी जब कोई हैलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो वो एल्केन बनाता है। और एल्केन बनने की यह अभिक्रिया यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम की क्रिया किसी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन से होती है तो जो एल्केन बनता है तो यह प्रोसेस या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओट्स अभिक्रिया। तो लिखेंगे इसे हम हैलो एल्केन या इसी को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर यानी कि सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनती है। तो क्या लिखा हमने? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया जब हम सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनती है। देखिए कोई हैलो एल्केन हम ले रहे हैं जैसे RX और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सोडियम धातु से यानी से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ऊपर लिख देंगे ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन बनता है। एल्केन का फार्मूला आप जानते हैं CnH2n+2 होता है। तो ये हो गया एल्केन और इसके साथ बनता है आपका Na और X। अब यहाँ 2 R है तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे और Na को भी 2 से करते गुणा और इसे भी 2 से करते गुणा। तो हो जाएगा आपका एल्केन और ये हो जाएगा सोडियम हैलाइड। अब ये तो हो गई सिंपल अभिक्रिया। अब इसमें कोई हम R ग्रुप लेते हैं जैसे CH3 या C2H5। तो मान लीजिए हमने ले लिया CH3 के साथ कोई हैलोजन जोड़ दिया Cl प्लस इसकी क्रिया हमने करा दी सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में। तो बन जा रहा है बस R यानी कि जो एल्किल ग्रुप आपने लिया वो 2 बार जुड़ रहा है यानी यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे और CH3 यानी कि हो गया आपका C2H6। अब C2H6 क्या होता है? C2H6 2 कार्बन है तो इसे हम कहेंगे एथेन। एथेन और इसके साथ बन रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। और ये है आपका क्लोरोमेथेन। तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। यही अभिक्रिया हमारी कहलाती है ओट्स अभिक्रिया। अब ओट्स अभिक्रिया के बाद एक अगली अभिक्रिया हमारी होगी मैग्नीशियम से अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया।
मैग्नीशियम के साथ क्रिया, जब हम किसी हैलो एल्केन की मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा एक RMgX, जिसे हम कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और उसी को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। तो देखिए, जब किसी हैलो एल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, और इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को, यानी एल्किल हो गया R ग्रुप आपका, और Mg हो गया मैग्नीशियम, और हैलाइड हो गया X, यानी इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो जब किसी हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की क्रिया हम मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे हम RMgX लिख सकते हैं। तो इस RMgX को हम कहते क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए अभिक्रिया, कोई हैलो एल्केन RX हम ले रहे हैं, हैलो एल्केन हो गया, इसकी क्रिया जब हम मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ये बन जाता है RMgX। इसे कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कह सकते हैं इसे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये होगा एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन भी कह सकते हैं इसे हम, एल्किल हैलाइड, और ये होगा मैग्नीशियम धातु। तो एल्किल हैलाइड में हम कोई एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे R की जगह पर CH3 हमने जोड़ दिया, और हाइड्रोजन कोई जोड़ देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन ही जोड़ दें, और इसकी क्रिया हम करा दें मैग्नीशियम से। ये क्या है, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, मेथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया जब हम मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो बन जाता है CH3Mgi, यानी इसे हम कह सकते हैं एल्किल ग्रुप कौन सा जुड़ा है, CH3, तो CH3 हो गया मेथिल, और एल्किल के बाद मैग्नीशियम जोड़ेंगे, यानी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मैग्नीशियम के साथ जब हम किसी हैलो एल्केन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या उसे हम कह सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये अभिक्रिया भी आपकी ईथर की उपस्थिति में होती है, जैसे सोडियम धातु से क्रिया कराया था हमने तो ईथर की उपस्थिति में, इसी तरह से यह अभिक्रिया भी आपकी ईथर की उपस्थिति में ही होगी। अगली अभिक्रिया हमारी है जिंक के साथ अभिक्रिया। अब जिंक के साथ अभिक्रिया जब किसी हम एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड नहीं इसमें रहेगा, एल्किल आयोडाइड सिर्फ, यानी आयोडीन वाले एल्किल ग्रुप को जब हम जोड़ते हैं, तो जब हम एल्किल आयोडाइड की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी जब हम किसी एल्किल आयोडाइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जिंक के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। लिखेंगे एल्किल आयोडाइड की क्रिया जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जिंक के साथ कराते हैं। जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जिंक के साथ कराते हैं तो डाई एल्किल जिंक बनता है। तो डाई एल्किल जिंक बनता है, जो कि एक कार्ब धात्विक यौगिक है। एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अब कार्ब धात्विक यौगिक क्या है? जब किसी कार्बन से कोई धातु सीधा जुड़ा हो, जैसे कार्बन से कोई धातु सोडियम, मैग्नीशियम या फिर जिंक भी एक धातु है, तो ये जब कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो इसे हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, जो कि एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अब लिखेंगे हम, जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जिंक के साथ करानी है, तो लिखेंगे एल्किल आयोडाइड यानी कि RI, इसकी क्रिया हम कराएंगे जिंक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी CO2। तो बन जाता है आपका पहले तो RZnI, यानी एल्किल जिंक आयोडाइड। एल्किल जिंक आयोडाइड बनता है, जिसे हम गर्म करते हैं। फिर से RZnI जो बनता है एल्किल जिंक आयोडाइड, इसे हम पुनः गर्म करते हैं तो बनता क्या है इसमें? डाई एल्किल जिंक। डाई एल्किल यानी इसमें दो एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, और डाई एल्किल जिंक तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दें। डाई एल्किल जिंक यानी इसमें 2 R ग्रुप जुड़े होंगे, और R2ZnI। और इसके अलावा और क्या बच रहा है इसमें? जिंक, ये आई लेने का, डाई एल्किल जिंक ही बन रहा है, सिर्फ डाई एल्किल जिंक। और इसके बाद R2Zn, और यहाँ एक Zn बचा हुआ है आपका, क्योंकि यहाँ 2 Zn था और यहाँ 2 I बचा हुआ है, ये बन जाएगा आपका ZnI2 यानी कि जिंक आयोडाइड। ये हो गया डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल जिंक, और ये हो गया जिंक आयोडाइड। ये तो हो गया सिंपल रिएक्शन। अब R की जगह पर कोई एल्किल ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, जैसे CH3 या C2H5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2CH3 या C2H5, कुछ भी जोड़ सकते हैं, 2CH3I, यानी कि ये हो गया आपका मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे जिंक से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो एल्किल जिंक आयोडाइड इसमें बन रहा था पहले, तो एल्किल जिंक आयोडाइड यानी कि 2 R ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, तो CH3ZnI, यानी कि ये बन गया आपका मेथिल जिंक आयोडाइड। मेथिल जिंक आयोडाइड। और मेथिल जिंक आयोडाइड को पुनः जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद आपका बनेगा डाई एल्किल जिंक, इसमें बन रहा था, यानी कि 2 बार एल्किल ग्रुप, यानी CH3 का होल ट्वाइस कर देंगे, 2 एल्किल ग्रुप हो गया, इसके साथ में जिंक जोड़ देंगे, ये हो गया आपका डाई मेथिल जिंक, और इसके साथ बन रहा है ZnI2 यानी कि जिंक आयोडाइड। तो जिंक के साथ जब हम किसी एल्किल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो बनता है डाई एल्किल जिंक। और डाई एल्किल जिंक बनने की यह अभिक्रिया कहलाती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
यह अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। अगली अभिक्रिया हमारी है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। कोई अपचायक लेंगे, इसमें अपचायक यानी कि जो अपचयन कराता हो, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक होता है जो किसी अभिक्रिया में अपचयन का कार्य करता है, यानी अपचयन कराने का कार्य करता है। या फिर एक होता है Zn प्लस HCl। Zn प्लस HCl का शांत विलयन हम ले लें तो ये भी क्या करता है, अपचायक का कार्य करता है, यानी किसी अभिक्रिया का अपचयन कराता है। तो इसमें से हम कोई एक अपचायक ले लेंगे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 ईथर में ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाम इसका लिखते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपचायक है ये क्या करता है, एल्किल हाइलाइड को एल्केन में अपचयित कर देता है। अपचायक माने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक एल्किल हाइलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड को एल्केन में अपचयित कर देता है। तो कोई एल्किल हाइलाइड यानी कि RX हम लेंगे और इस RX की क्रिया किससे कराएंगे, इस अपचायक से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्किल हाइलाइड हुआ ये। तो इस एल्किल हाइलाइड की क्रिया हम करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर में, यानी कि ईथर की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक का कार्य करता है। तो लिखेंगे ईथर। तो ये क्या करता है, एल्किल हाइलाइड को एल्केन में अपचयित कर देता है, यानी RX जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका RH। R की जगह पर कोई ग्रुप जोड़ेंगे CH3 तो इसमें H जुड़ जाएगा, यानी कि CH4 हो सकता है ये। और इसके साथ और क्या बन रहा है, लिथियम हाइलाइड LiX, और ये बन रहा है आपका लिथियम हाइलाइड हो गया। और ये L बचा, तो ये L के साथ भी कोई L के साथ X अगर जोड़ दें हम तो ये हो जाएगा आपका LX3 बनाएगा, क्योंकि ये ट्राईहाइड्रिक है। तो यहाँ हम 3 से गुणा करा देंगे, 4 से गुणा करा देंगे। अब RH यानी इसे भी 4 से गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ 4 R ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये LX3, तो X भी 3 और 1 यानी कि 4X हो गया। Li एक था, एक है, R ग्रुप 4 था, 4 है, और हाइड्रोजन 4 था, 4 है, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। तो R की जगह पर कोई ग्रुप हम जोड़ सकते हैं। ये बना आपका एल्केन और ये बना लिथियम हाइलाइड और ये बना एल्यूमिनियम हाइलाइड। अब R की जगह पर कोई ग्रुप हमने ले लिया CH3X, तो ये हो गया आपका, X की जगह पर Cl जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे इस अपचायक से LiAlH4 से, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर की उपस्थिति में। तो ये बनाएगा आपका एल्केन CH4 मेथेन हो गया।
प्लस लिथियम LiCl यानी लिथियम क्लोराइड, और ये X3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, X3 यहाँ लिख देंगे, Cl3, X की जगह पर हमने Cl लिया है यहाँ, तो Cl लिख देंगे, ये Cl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। अब हैलो एल्केनों के रासायनिक गुण आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोई हैलो एल्केन, जैसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में।